हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीमरेस स्टडी नंबर 1। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में वर्ग का फार्मूला आपको बताएंगे और इसका कॉन्सेप्ट भी बताएंगे दोस्तों कि ये फार्मूला कैसे बनता है, ताकि आपको जब ये बनाना सीख जाएंगे तो कभी भी आपको भूल नहीं सकते हैं इसे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो और सभी कोण समकोण हो, उसे वर्ग कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। अगर ये 1 5 हो जाएगा तो चारों 5 5 होगा, ठीक है। और सभी कोण समकोण होता है, उसे वर्ग कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए आपको फार्मूला बता देते हैं, इसके बाद बताएंगे कि ये कैसे बनता है फार्मूला। दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ये भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप 4 गुने 1 भुजा होता है और वर्ग का विकर्ण जो है दोस्तों √2 गुने भुजा होता है और वर्ग का 1 भुजा बराबर होता है दोस्तों परिमाप बट्टा 4। तो फ्रेंड्स, ये कैसे होता है, चलिए उसी के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आप तो एक बात जानते ही होंगे कि वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर क्यों होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे, मानते हैं कि भुजा बराबर अगर हम मान लेते हैं भुजा बराबर a, तो दोस्तों ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा और ये भी a, ये भी, चारों भुजा a हो जाएगा, ठीक है। a सब हो जाएगा, ठीक है। भुजा बराबर अगर हम a मान लेते हैं तो दोस्तों आपको पता है कि चतुर्भुज का कभी भी क्षेत्रफल निकलेगा तो उसका आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। यानी कि ये नीचे वाला आधार और ये ऊपर वाला ऊंचाई को गुना करेंगे वही क्षेत्रफल होता है। देखिए आधार क्या है, a है और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई भी a है। तो a गुने a बराबर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर। तो ये हम क्या माने थे, a बराबर भुजा, तो यही होगा भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर इसीलिए होता है दोस्तों। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने 1 भुजा, यही न होता है। तो दोस्तों हम भुजा बराबर क्या माने हैं, a। तो दोस्तों वर्ग का परिमाप किसे कहते हैं, परिमाप का मतलब होता है कि पूरा का माप दीजिए, वही वर्ग का परिमाप होता है। कहने का मतलब चारों भुजा का योग जितना होगा वही वर्ग का परिमाप होगा, ठीक है। तो देखिए अगर मान लिया जाए कि एक भुजा a है तो चारों भुजा को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a होगा ना। तो इसीलिए वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने a का मतलब भुजा, यानी 4 गुने 1 भुजा होता है। अगर मान लीजिए ये अगर 5 होगा, एक भुजा 5 होगा तो दूसरा भी 5 होगा, तीसरा भी 5 होगा, चौथा भी 5 होगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो क्या करेंगे, जब भी पूछेगा कि वर्ग का परिमाप तो क्या करेंगे, जब पता होगा कि एक भुजा 5 है तो चारों को जोड़ देंगे, 5 का 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो क्या होगा, 4 गुने क्या लिखेंगे, अगर एक भुजा 5 होगा तो लिखेंगे 5, तभी 20 आएगा दोस्तों। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे बना है, तो इसी से बना है, 4 गुने 1 भुजा दे देंगे, वही हो जाएगा वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है चारों भुजा को जोड़ दीजिए, वही परिमाप हो जाता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों वर्ग का विकर्ण। विकर्ण होता है, विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुने भुजा, यही ना होता है। आपको दोस्तों पता है इस वर्ग में 2 विकर्ण होता है, ठीक है। a से d तक अगर एक लाइन खींच देंगे तो ये भी विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। और b से c तक अगर एक लाइन खींच देंगे तो वो भी विकर्ण हो जाएगा। यानी कि इसमें देखिए 2 समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। एक ACD और एक ABD। इतना बात तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर इसमें पूछा जाएगा कि वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण का मतलब ये बीच वाला कर्ण, ये बीच वाला जो लाइन खींचे हैं इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का √अंडर, ये बात आप पढ़े होंगे। कर्ण जब भी निकालेंगे दोस्तों तो क्या होगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो क्या होगा, कर्ण बराबर a स्क्वायर, मतलब लंब स्क्वायर और CD बराबर आधार, यानी कि ये भी a है तो ये भी a स्क्वायर, इसका √अंडर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर को a स्क्वायर के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, यही ना हो जाएगा, और इस पर रूट हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो इसीलिए उसको √2 के अंदर में ही रहने देते हैं। और a का वर्गमूल तो निकल जाएगा, अगर 2a इसमें है, a स्क्वायर है तो एक a तो बाहर आ जाएगा, तो इसीलिए लिखते हैं √2 गुने a, इतना तो हो जाएगा। तो दोस्तों यही ना होता है वर्ग का विकर्ण, √2 गुने भुजा, यानी कि हम a बराबर भुजा माने, इसीलिए यहाँ पे a लिखे हैं। तो दोस्तों ये बात भी आप समझ गए होंगे कि वर्ग का विकर्ण कैसे होता है, √2 गुने a। लास्ट फॉर्मूला है दोस्तों
वर्ग का एक भुजा बराबर परिमाप बट्टा 4। तो दोस्तों आपको पता है कि वर्ग का चारों भुजा का योग जो होता है वही वर्ग का परिमाप होता है। तो अगर वर्ग का चारों भुजा अगर मान लीजिए एक भुजा 5 है तो चारों भुजा क्या हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा। और वर्ग का परिमाप जो पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। बोले थे कि चारों भुजा का योग जो होगा वही वर्ग का परिमाप होगा। तो अगर वर्ग का परिमाप 20 हो जाएगा तो वर्ग का एक भुजा क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही होता है कि वर्ग का एक भुजा बराबर परिमाप, यानी कि चारों को जोड़ दीजिए यानी 20 हो गया और 20 बट्टा काटेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 यानी कि 5। तो यही फार्मूला से निकालेंगे तो भी यही आएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि ये कैसे होता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि अगर चारों जोड़ करके अगर 20 होगा तो अगर एक भुजा पूछा जाएगा तो एक भुजा 5 होगा। इसी में दोस्तों आपको 2 4 प्रश्न करा देते हैं, आपको अच्छा से और समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखिए, वर्ग का अगर एक भुजा अगर 5 सेंटीमीटर दिया रहेगा, ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25। यही हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। अगर दोस्तों इसी में पूछा जाएगा कि वर्ग का एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा, तो आपको पता है कि एक भुजा को 4 गुना कर दीजिए वही वर्ग का परिमाप हो जाता है। तो 5 चौका 20 हो जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा तो डायरेक्ट 20 लिख देंगे, नहीं तो फार्मूला पर जाएंगे तो लिखेंगे 4 गुने एक भुजा। तो 4 गुने एक भुजा का मान 5 देंगे तो 4 पंचे 20, इससे भी यही आएगा। अगर दोस्तों इसमें भी पूछा जाएगा वर्ग का विकर्ण निकालना है, अगर एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तो क्या लिखते हैं, √2 गुने भुजा। यही ना लिखते हैं दोस्तों विकर्ण का सूत्र, √2 गुने भुजा। तो √2 गुने भुजा का मान क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 5√2। अगर आपको डायरेक्ट इसका कॉन्सेप्ट पता होगा तो कभी भी आप सूत्र नहीं भूल सकते हैं कि कैसे विकर्ण बना, ठीक है, विकर्ण का सूत्र बना। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।